नमस्कार मित्रों, जय माँ कृष्ण काली। आगामी समय में शक्ति पर्व शारदीय नवरात्रि आ रहे हैं। क्यों लोगों को दुर्गा सप्तशती पाठ का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है? अधिकतर लोग जो पुस्तक में विधि दी है उस अनुसार दुर्गा सप्तशती का पारायण करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कामना सिद्धि नहीं हो पाती है पूरी रूप से। उसका एक कारण है क्योंकि दुर्गा सप्तशती पुस्तक में कुछ विधि में त्रुटि तो नहीं कहूँगा क्योंकि विद्वानों द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, लेकिन जो मुझे किसी संत द्वारा प्रेरणा मिली और उस अनुसार मैंने उसका पारायण किया तो देखा कि विशेष चमत्कारी अनुभव हुए। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ नाना प्रकार की भिन्न भांतियों से होता है। एक सीधा पारायण होता है, कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सुक्त पाठ, नवाण मंत्र की माला, बहुत से लोग बीच में देवी अथर्वशीर्ष का पाठ भी करते हैं, फिर 13 अध्यायों का पाठ, फिर नवाण मंत्र की माला, देवी सूक्त और तीनों रहस्यों का पठन करके इस प्रकार होता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती अनुलोम विलोम प्रक्रिया से भी होती है, प्रति अध्याय अनुलोम विलोम से भी होती है, प्रति मंत्र अनुलोम विलोम से भी होती है। बीजाक्षरी दुर्गा सप्तशती का भी पारायण किया जाता है। विशेष मंत्रों से द्वारा संपुटीकृत दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। लेकिन अधिकतर लोग कहाँ विधि में कमी करते हैं। एक बार मैं किसी स्थान पर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा था, वहाँ एक संत का आगमन हुआ, माँ की कृपा से हुआ होगा। उन्होंने मेरे पाठ को देखा, बाद में मुझको जब मेरा पाठ पूरा हो गया, जब उन्होंने मुझको बुलाया और कहा, बेटा तुम ये पाठ कर रहे हो, इस पाठ में त्रुटि है। महाराज जितना जानता हूँ उस हिसाब से करता हूँ, आप बताइए कहाँ त्रुटि है। उन्होंने कहा, तुमने संकल्प किया, उसके बाद शापोद्वार, उत्कीलन मंत्र आदि किए, कवच, अर्गला, कीलक का पाठ किया, देवी रात्रि सूक्त का पाठ किया, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ किया, करन्यास आदि किए, हृदयन्यास आदि किए, 13 अध्यायों का पाठ किया, फिर नवाण मंत्र की माला की, फिर तीनों रहस्यों का पाठ किया। तो उनके महाराज बताइए इसमें कहाँ त्रुटि रह गई? मंत्रों के उच्चारण में कमी थी या पाठ में कुछ वो थी? बोले इस पाठ में जो कमी है वो छोटी सी कमी है, उसके अनुसार, हालांकि जो पुस्तक में दिया है तुमने उसी अनुसार इस पाठ को किया है, लेकिन पुस्तक में ही कुछ त्रुटिपूर्वक दिया हुआ है, जिसको कि बड़े बड़े विद्वान भी उस चीज़ को उसी अनुसार कर रहे हैं। इसी कारण बड़े बड़े दुर्गा सप्तशती के पारायण का भी यजमान को या साधक को पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। उन्होंने जो कमी बताई वो बहुत छोटी सी कमी है, लेकिन उससे पूरे पाठ का रूप बदल जाता है। हम संकल्प जब करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि हम इस विधान से करेंगे, लेकिन पाठ करते समय उसका थोड़ा सा विधान चेंज हो जाता है। वह क्या तरीका है? जैसे हमने कवच, अर्गला, कीलक का पाठ किया, उसके बाद रात्रि सूक्त का पाठ, नवाण मंत्र की माला की, रात्रि सूक्त का पाठ किया, फिर नवाण मंत्र की माला की, नवाण मंत्र का करन्यास, हृदयन्यास आदि किया, फिर उसके बाद दुर्गा सप्तशती का हृदयादिन्यास किया, 13 अध्यायों का पाठ किया। बाद में हम क्या करते हैं, पहले नवाण मंत्र की माला करते हैं, फिर नवाण मंत्र का उत्तर न्यास करते हैं, उसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का हृदय आदि न्यास करते हैं। जबकि संपुट प्रक्रिया में जिस तरह से हम नवाण मंत्र का संपुट लगा रहे हैं, तो नवाण मंत्र के बाद हमने नवाण मंत्र के बाद दुर्गा सप्तशती का न्यास किया था। जब 13 अध्याय पूर्ण हो जाएंगे तो पहले हमें दुर्गा सप्तशती का उत्तर न्यास करना है, उसके बाद नवाण मंत्र की माला करेंगे, फिर नवाण मंत्र माला का उत्तर न्यास करेंगे, तब पाठ सही होता है। लेकिन अधिकतर पुस्तक में भी यही दिया हुआ है कि 13 अध्यायों के बाद उन्होंने नवाण मंत्र दे दिया, नवाण मंत्र के बाद नवाण मंत्र का उत्तर न्यास करने के बाद फिर लोग दुर्गा सप्तशती का उत्तर न्यास करते हैं।
यह संपूर्ण प्रक्रिया बिगड़ जाती है। इससे जो वांछित फल की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। और एक त्रुटि पुस्तक में ये दी गई है कि कुंजिका स्तोत्र का पाठ सबसे अंत में दिया गया है। क्षमा प्रार्थना से पहले कुंजिका स्तोत्र का पाठ करती है, जबकि कुंजिका स्तोत्र का पाठ प्रारंभ में स्वापोद्वार उत्कीलन के बाद कवच के पाठ से पहले होना चाहिए। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत, यानी कुंजिका पाठ का मात्र करने से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। मंत्र जागृति हेतवे, ऐसा दुर्गा सप्तती में जो कुंजिका स्तोत्र में वर्णन दिया है। तो यानी जब तक हम कुंजी को पहले नहीं खोलेंगे, हमें दुर्गा सप्तती पाठ में प्रवेश करना है, तो उसके मंत्रों को जागृत करने के लिए, उस मंत्रों का बंधन खोलने के लिए हमें पहले कुंजिका खोलनी होगी। इसलिए जो सही विधान जिन संत से मुझे प्राप्त हुआ था, उन संत का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस प्रक्रिया से मैं कर रहा हूँ तो मुझे बहुत चमत्कारी लाभ अनुभव हो रहे हैं, माँ की कृपा का अनुभव हो रहा है। इसीलिए शारदीय शक्ति पर्व से पूर्व मैं सभी साधकों के लिए ये अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ, जिससे सभी लोग इस अनुसार पाठ करें और माँ की कृपा का अनुभव प्राप्त करें। यदि मेरे वाक्यों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो या किसी विद्वान को मेरी बात गलत लगे तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जो मैंने अनुभव किया वह मैंने आपके आगे साझा किया। आगे आप लोगों की मर्जी है। यदि लॉजिकली आप इसको समझेंगे तो प्रक्रिया यही होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी घर में भी प्रवेश करते हैं तो पहले ताला खोलते हैं। घर में अंदर जाने के बाद ताला नहीं खोल सकते। तो पहले कवच से पहले कुंजिका स्तोत्र का पाठ हो, उसके बाद कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि शुद्ध, नवाण मंत्र की माला, नवाण मंत्र के बाद फिर दुर्गा सप्तती का करण्याधिन्यास, फिर 13 अध्यायों का पाठ, फिर दुर्गा सप्तती का उत्तरन्यास, नवाण मंत्र की माला, नवाण मंत्र का उत्तरन्यास, फिर देवी सूक्त का पाठ, फिर तीनों रहस्यों का पाठ, उसके बाद पुनः उत्कीलन शापोद्वार मंत्रों का वाचन, उसके बाद भगवती से क्षमा प्रार्थना, दुर्गा द्वादश नाम माला का पाठ यदि करना चाहें तो इस तरह से पाठ का पूरा प्रक्रिया यही है। इसी अनुसार यदि आप लोग पाठ करते हैं तो जगदम्बा की कृपा आप पर अवश्य होगी, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है। इसी बात को भगवती की कृपा से आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ। जो इस बात को समझें, उचित समझें तो इसका पालन करें, अन्यथा जैसी माँ की इच्छा। जय माँ कृष्ण काली।